आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले श्रीनगर से बड़ी खबर। नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में रवा माह की 24 तारीख को होने वाली आल पार्टी मीटिंग से कबल जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक सियासी हलचल काफ़ी तेज़ हुई और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से वादी से लेकर जम्मू में भी मीटिंगों के दौरान सलाह मशवरे लगातार जारी हैं और पिछले कई दिनों से श्रीनगर में NC, PDP, पीपल्स अलायंस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और दीगर जमातों की तरफ से इजलास मुनक्कद हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पिछले 3 दिनों से लगातार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में मीटिंग मुनक्कद हो रही है और आज भी माना जाता है कि एक और मीटिंग होगी, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश पर एक मीटिंग हो रही है, जिस दौरान आल पार्टी मीटिंग में शिरकत करने और एजेंडा तय करने के हवाले से बातचीत होगी। मीटिंग से कबल ही PAGD के मेंबर मुजफ्फर शाह का कहना है कि आल पार्टी मीटिंग में शामिल होने के लिए एक एजेंडा तय किया जाएगा और 35 और 370 पर भी बात होगी। रवा माह की 24 तारीख दोपहर 3 बजे जहां आल पार्टी मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म उस आल पार्टी मीटिंग की सदारत करेंगे, उसके साथ ही उस ऐलान के बाद ही फैसले के बाद ही जम्मू कश्मीर, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल काफ़ी तेज हुई है और लगातार NC, PDP की जानिब से श्रीनगर के अंदर मीटिंग, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की जानिब से भी मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है। मजीद तफसीलात के लिए श्रीनगर चलते हैं। हमारे सीनियर साथी सईद तजम्मुल जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। तजम्मुल, PAGD की आज एक अहम मीटिंग, आल पार्टी मीटिंग से कबल ही उनका कहना है कि आज जो है एजेंडा तय पाया जा उस पर बात होगी, जबकि मुजफ्फर जो शाह है उनका कहना है कि 35 और 370 पर भी बात होगी। मीटिंग शुरू हुई है, कौन कौन लीडरान इस मीटिंग में शामिल हो और क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आ रहा है? 11 बजे के बाद जिनमें पार्टी सदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती के अलावा अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जो बाकी हामी जमातें हैं उनकी बड़ी तादाद जो है, कोरम तकरीबन बराबर है जो PAGD का अपना है। उसमें अभी तक जो जराये के हवाले से खबर है, 11 बजे डॉक्टर अब्दुल्ला ने मीटिंग की सदारत की और मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 से लेकर मौजूदा दौर तक तमाम अमूरात पर बातचीत हुई। एक हम आहंगी तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर की इस इन्विटेशन को किसी भी कीमत पर हल्के से न लिया जाए और इसको रद्द करने के बजाय जिस तरह से डिलिमिटेशन या हदबंदी कमीशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तजवीज है कि वो जाएंगे और उसके बाद अपनी बात रखेंगे, अगर नहीं जाएंगे तो बात रह जाएगी। इसी तरह से जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती जराये के हवाले से खबरें जो अंदर बात करी है कि उनके जाने या न जाने पर बड़ा कंसेंसस एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि PDP सदर वहां जाकर जिस अंदाज में वो कश्मीर से प्रेस के जरिए, मीडिया के जरिए बातचीत करती थी और कहा जा रहा था कि महबूबा मुफ्ती को इस मीटिंग में जाने के लिए
तमाम लीडरान जो है वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन जराए के हवाले से खबर है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला PHED के इस डेपुटेशन की क़यादत करेंगे। जिस वक्त पहले ही महबूबा मुफ्ती ने ये मुतब्बा किया था और उन्होंने कहा था कि शायद डॉक्टर अब्दुल्ला ही PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस और बकिया पार्टी की तरफ से बातचीत करेंगे। जराए के हवाले से ये खबर है कि महबूबा मुफ्ती के बगैर काफिले में मौजूद जो बाकी पार्टी लीडरान हैं, जिन लीडरान को अभी तक दावतनामे मिले, हालांकि इंडिविजुअल लेवल में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इन्विटेशन ऑफिशियली मिल चुकी है, लेकिन PHED को डायरेक्ट इन्विटेशन न मिलने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों तक पहुंचने की कोशिश की, न कि उस ग्रुप की जिनकी हमआहंगी और राय जो है वो मुख्तलिफ है। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस ग्रुप की क़यादत कर सकते हैं और वो वहीं पे बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त के बाद बदलती तस्वीर और 3 सूबों को अलग अलग करने के बाद जो सूरत हाल इस वक्त आम लोगों में है उससे बातचीत करेंगे। लेकिन 35 से 370 पर इस वक्त जो मशावरत है अंदर जारी है, क्योंकि तजुम्मल ये बताएगा, क्योंकि मीटिंग से पहले ही जो है मुजफ्फर शाह का कहना है कि एजेंडा तय पाया जाएगा। जो ऑल पार्टी मीटिंग है, कौन कौन लीडर उसमें शिरकत होंगे, उस पर भी बात होगी। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में क़यादत वहाँ पे जाएगी या कि अलग अलग जो PHED उनको दावत तो नहीं मिली है, क्या PHED जो मेंबरान है वो इस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होंगे? और उनका मानना है कि एजेंडा तय पाएगा और साथ ही साथ उनका कहना है कि 370 और 35A को लेकर भी बात होगी। देखिए, जिस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं ये डॉक्टर अब्दुल्ला की रहायशगाह पर, यहीं पर 4 अगस्त 2019 को एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था जिसमें उमर अब्दुल्ला, उस वक्त सजाद, मुजफ्फर बेग, शाह फैसल, इमरान रजा अंसारी, ये तमाम जुमला क़यादत जो थी उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था कि किस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की तारीख या तस्वीर बदलती है तो किस तरह से आगे बढ़ा जा सके। आज भी उसी तरह का एक्सरसाइज है। हालांकि इसमें से कुछ लीडरान जो PHED से बाहर आए हैं, ये मीटिंग PHED की है, यानी इन्विटेशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो मेन स्ट्रीम पार्टी है जम्मू कश्मीर, इन्विटेशन उनको आया है, ना कि PHED को। क्योंकि PHED में महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा था कि वो PHED की मीटिंग में इस इन्विटेशन को डिस्कस करेंगे और इसके मुख्तलिफ हाशियों पर गौर करेंगे कि किस तरह से इन्विटेशन का फायदा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए उठाया जा सकता है। लेकिन PHED की इस मीटिंग में चूंकि अब से कुछ देर बाद ऑफिशियल प्रेस रिलीज आएगी, हो सकता है तो प्रेस ब्रीफिंग भी देंगे डॉक्टर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के साथ, तो मुझे लगता है कि जो अंदर से जराया बता रहे हैं उसमें यह है कि जम्मू कश्मीर में इस रिदम को, जिस वक्त जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियां पहली बार मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद ऐसा पहला ग्रुप तैयार हुआ जो नई दिल्ली के साथ कन्फ्रंटेशन में है, जो नई दिल्ली के साथ मुख्तलिफ अमूरात पर इस वक्त इत्तेफाक नहीं रखते जो उनके फैसले थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक की इस मीटिंग में जो कुछ लेखा जोखा बाहर आया उसकी थोड़ा सा वजाहत आपको करना चाहूँ। मीटिंग जब शुरू हुई तो 35 से 370 पर कई लीडरान ने अपनी बात रखी और कई लीडरान ने कहा कि जो पार्टी स्टेटहुड का मुतालबा करते हैं, कुछ पार्टियां 371 नॉर्थ ईस्ट के तरफ के फार्मूले पर भी बातचीत करते हैं, हालांकि वो गुप्कार अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो वो फार्मूला है क्या प्राइम मिनिस्टर अगर वो प्राइम मिनिस्टर वो मैसेज पहुंचता है जिनमें मुजफ्फर बेग है, सज्जाद दोन है, अल्ताफ बुखारी है, लेकिन ये जो एमएलगम है, ये जो पार्टियों का इत्तेहाद है, इन्होंने 35 से 370 पर लगातार बयान दिए। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त की तारीख को अगर प्राइम मिनिस्टर वापस लौटाने का इंडिया देते हैं, हल्का इशारा देते हैं, तो मीटिंग में जाने में कबाहत नहीं है। लेकिन कबाहत कहां पर है कि मीटिंग का एजेंडा तय पाने से पहले क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ जो ग्रुप जाएगा, जो PHED को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें दीगर पार्टियां भी शामिल होंगी, क्योंकि PHED में काफी पार्टियां हैं जिन्हें इन्विटेशन नहीं है, लेकिन जो भी ग्रुप जाएगा वो 35 से 370 समेत बाकी इश्यूज पर बातचीत करेगा। लेकिन होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त मन इस तरह से इन बातों को सुनने के लिए तैयार है। क्या 2 साल के वक्फे के बाद मेन स्ट्रीम लीडरान का दिल्ली दौरे जो तकरीबन खत्म हो गए हैं, अब नया माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही। हो सकता है कि फर्स्ट फेज में 24 जून के लिए जो डेपुटेशन रवाना होगा उसकी कहीं ना कहीं क़यादत करना डॉक्टर अब्दुल्ला की एक मजबूरी भी है, कंपल्शन भी है और एक ड्यूटी भी है, क्योंकि वो मेंबर पार्लियामेंट भी है। इसके बाद इस ग्रुप में से जो लोग इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे उन्हें एतमाद में लिया जाएगा। हो सकता है कि दूसरे राउंड में उन्हें बुलाकर दूसरे जो मामला है उनको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से बताया जाता है कि मरकज के कांग्रेस लीडरान ने बीती रात में यहाँ की कई एक मेन स्ट्रीम पार्टियों के लीडरान से राब्ता कायम किया और स्टेटहुड और दीगर मामला पर उनकी अटेंडेंस पर ही जोर दिया। लेकिन महबूबा मुफ्ती और बाकी पार्टी लीडर जो डॉक्टर अब्दुल्ला को अंदर करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से जाने का मतलब है कि आप आवाम की बात नहीं करेंगे बल्कि इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। इन्विटेशन में एजेंडा वाजिया नहीं है कि आप स्टेटहुड पे बात करेंगे, क्या आप 371 पे बात करेंगे, क्या 35 से 370 के बाद
जम्मू कश्मीर की बदलती तारीख पर आप बातचीत करेंगे। ये एजेंडा तय हो रहा है, बाद में प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जिन अफराद ने जाना है। हालांकि पहले ही मोहम्मद अकबर लोन ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बताया था कि जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे, लेकिन ये उनकी इनफरादी राय हो सकती है। हम आहंगी बनाने की कोशिश जारी है। किसी न किसी तरह से अगर महबूबा मुफ्ती इस डेलीगेशन, इस डेपुटेशन का हिस्सा होते हैं तो इसके माने अलग से होते हैं। अगर महबूबा मुफ्ती ने अपनी तजम्मुल आप हमारे साथ बने रहे। मीटिंग से कबल ही पार्टी जो लीडरान है इस PAGD के, उन्होंने इस मीटिंग के हवाले से क्या कुछ कहा है आल पार्टी मीटिंग के पहले, वो सुनते उस पे बाद मजीद बात करते हैं। लग जाएगा आधा घंटा में। हम फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, एजेंडा क्या है बारे में बात करेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। क्या मीटिंग में 370 का भी होगा? जरूर होगा 370 के बाद। क्यों नहीं होगा 370? 370 और 35 के बगैर कुछ नहीं चलेगा। हमारा स्टैंड है 4 अगस्त की बहाली, 4 अगस्त की बहाली, और जो यहाँ की उमंगें हैं, तमन्ना है, उनका एड्रेस। इट इज डेवलपमेंट विद डिग्निटी, ठीक है ना। बस हमारा वही है कि 4 अगस्त बहाल कीजिए, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। और जो भी यहाँ के हुकूक है, यहाँ की उमंग है, उनका एड्रेस कीजिए। जी अभी फैसला होगा, आपको कहेंगे अभी 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 वो कहेंगे फैसला जो डॉक्टर साहब। हम उससे देखिए, जो जिम्मेदारी है वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर कोई और आवाजें हैं तो ठीक है, खैर मुकदम उन आवाजों का। चलिए, शरद पवार की बैठक पे भी जाना है, वो ही कहेंगे ना आपको। मुझे उसके बारे में लिमिट नहीं। इंशाल्लाह अच्छे फैसले होंगे और आपको उनसे बाखबर किया जाएगा। क्या PAGD इकट्ठे होकर जाएगी या फिर अलग? वो आज ही फैसला होगा, आज फैसला होगा। चलो, ये थे जस्टिस हसनैन मसूदी और मुजफ्फर शाह बात कर रहे थे कि मीटिंग के बाद ही 370-35 पर बात होगी। और साथ ही साथ जस्टिस हसनैन मसूदी का कहना है कि 370 4 अगस्त की जो बहाली है जम्मू कश्मीर को, उसके बगैर ही कोई चारा नहीं है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे से तजम्मुल के पास। तजम्मुल, मीटिंग से पहले जस्टिस हसनैन मसूदी की बात आपने सुनी है और साथ ही साथ मुजफ्फर शाह की भी बात सुनी है। 370 की बहाली की ये बात कर रहे हैं और दीगर जो अवाम के हुकूक है उन पर बात होगी। हसनैन मसूदी ने जो मीटिंग शुरू होने से पहले न्यूज बाइट में साफ तौर पर कहा कि 4 अगस्त 2019 जो है जम्मू कश्मीर जो स्टेट हुआ करता था, उस पर ही बातचीत होगी। यानी ये PAGD का मौक़िफ़ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलग हो सकता है, PDP का अलग हो सकता है एज पार्टी, लेकिन जब आप PAGD की बात करते हैं, ये रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह की वो बातचीत थी जो उन्होंने मीटिंग में जाने से पहले मीडिया से की थी। साफ तौर पर लग रहा है कि अंदर जो बातचीत होगी, क्योंकि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और PAGD के बाकी मेंबरान मौजूद हैं, इनका मतलब है कि 4 अगस्त 2019 जो जम्मू कश्मीर का टोपोग्राफी था, जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हालांकि ये बातें कबल वक्त हो सकती है, लेकिन अंदर जाने के लिए जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ये सवाल किए जाएंगे कि मीटिंगों में जाने का मतलब तभी है जब इस मीटिंग में आपसे जानना चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो जस्टिस हसनैन मसूदी का कहना है कि 370 की बात होगी और साथ ही साथ मुजफ्फर शाह का भी यही कहना है। दीगर जो जमातें हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर और साथ ही साथ भारतीय जनता की जो पार्टी है, उनका भी यही मानना है कि 370 पर कोई बात नहीं होगी, जबकि स्टेटहुड और दीगर जो मामलात हैं उन पर बात होगी। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP और दीगर जो जमातें हैं उनका अलग अलग मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है। देखिए अशफाक, अगर आपको याद होगा कि जब आप जम्मू कश्मीर में PAGD के मौक़िफ़ की, प्रिंसिपल की, नस्बुल ऐन की बात करते हैं, तो वो कहते हैं 4 अगस्त 2019 वाली तस्वीर हमें वापस चाहे जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख एक हुआ करता था। उसके बाद जब आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और दीगर पार्टियों की बात करते हैं या कांग्रेस की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, वो खुलेआम वो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुतालबा करती है। यानी ये कन्फंट्रेशन जो है ये विद इन मेन स्ट्रीम पार्टी जम्मू कश्मीर है। एक कश्मीर प्रोविंस बेस्ड जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो स्टेटहुड को तैयार है लेने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये जो दरवाजा इस वक्त बंद है जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मीटिंग चेयर करें, इनका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर और स्टैंड है। वो कहते हैं कि 370 और 35 के नीचे बातचीत नहीं की जाएगी। यानी ये जो ग्रुप अंदर बैठा है, अगर ये अपने बुनियादी मौक़िफ़ से इनहराफ करते हैं और आजकल दिल्ली चले जाते हैं 24 जून की कॉन्फ्रेंस के लिए, तो स्टैंड क्या रहेगा? स्टैंड तो इनका यही है 4 अगस्त 2019 जो इन्होंने इकट्ठा हुए हैं, ये बड़ी दुश्मनियां थी, सियासी रकाबतें थी जो खत्म हो गई PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में। सिर्फ इस वजह से ब्रिजेस का जो दरमियान था वो 370 और 35 की वापसी है।
कंपल्शन दोनों तरफ से है। अंदर जो बैठे लीडरान हैं उनके लिए अपने स्टैंड से क्या इनहराफ करते हैं, या ये उस स्टैंड के साथ है जो अल्ताफ बुखारी का वाजिया करता है, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वाजिया करता है पीएचईडी से बाहर आने के बाद। मुझे लगता है कि अंदर की जो पोजीशन है वो बड़ी क्रिटिकल है और तमाम लोगों को सुनना होगा। अगर ये मौक़िफ़ बना है या तो पीएचईडी यहाँ पे खत्म होता है, अगर आप उस स्टैंड से क्लियर करते हैं कि आप लोग भी जाएंगे स्टेटहुड। तजम्मुल आपसे जानना चाहूंगा, अगर जो दीगर पार्टियां जो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, स्टेटहुड के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से और साथ ही साथ वज़ीर आज़म की जानिब से भी ये वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर में हालात जब ठीक होंगे तो स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को वापस रियासत का दर्जा मिलेगा। ऐसे में और साथ ही साथ दीगर मामलात की अगर हम बात करेंगे तो वज़ीर दाखिला की जानिब से या वज़ीर आज़म की बात करेंगे तो उनका मानना है कि जब हालात ठीक होंगे रियासत का दर्जा भी बहाल होगा, असेंबली इंतखाबात भी होंगे। ऐसे में दीगर पार्टियां जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, क्या आपको लगता है कि ऐसे में इस तरह के बयानात देकर अवाम को एक बार फिर गुमराह किया जा रहा है कि हम स्टेटहुड लाएंगे या दीगर मामलात पर बात होगी? देखिए, एक तरफ जब आप पॉलिटिकल एनालिस्ट को देखते हैं तो वो इसको सीबीएम के तौर पर देखते हैं, एतमाद साजी के तौर पर देखते हैं, लेकिन स्टेटहुड एतमाद साजी का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि होम मिनिस्टर ने वक्त पे कहा है कि मौजूद वक्त आने पर मुनासिब वक्त पर स्टेटहुड को वापस किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन जो है, बाकी सियासी मामला जो है जिसकी वजह से स्टेट को तोड़ा गया, उसके बाद जिन पार्टियों ने स्टेटहुड के मुतालबे को लेकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, होम मिनिस्टर से मुलाकात की, या आज की इस मीटिंग के साथ इत्तेफाक करते हैं, हो सकता है कि यह मीटिंग खत्म हो जाएगी स्टेटहुड के इशू को लेकर। मुझे लगता है कि दो तरह के जो सूरज हाल, एक ये कि पीएचईडी का अंदर जो मौक़िफ़ है उन्हें अपने मौक़िफ़ पे या तो आज उस मौक़िफ़ को खत्म करना होगा या तो व्हाट नेक्स्ट के साथ दिल्ली का रुख करना होगा। लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब, सज्जाद लोन साहब और बाकी पार्टियां तो पहले ही स्टेटहुड के साथ हैं। हालांकि सीबीएम या एतमाद साजी में स्टेटहुड का मामला कहीं पर नहीं है। एक पार्टी इसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली के बीच में डायलॉग प्रोसेस को देखते हैं। दूसरी तरफ जो पीएचईडी का मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा कि सीबीएम में या एतमाद साजी में कहीं पर भी स्टेटहुड का बिल्कुल नाम निशान नहीं है। लिहाजा पीएचईडी के लिए बड़ी बात यह है, ये कहीं ना कहीं उन्हें देखना होगा कि वो 4 अगस्त के बाद जिस वक्त उन्हें डिटेंशन में वक्त गुजारना पड़ा, काफी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा, क्या वो अपने उसूलों से मौक़िफ़ से अपने उसूलों से हट जाते हैं या जम्मू कश्मीर में अल्ताफ बुखारी और बाकी पार्टियों का जो मौक़िफ़ है उसके साथ मिलने के लिए तैयार हैं, ताकि हमारी और राय बनाने की कोशिश अंदर की जाती है कि ना नई दिल्ली नाराज हो जाए ना जम्मू कश्मीर के लोग नाराज हो जाएं। तजम्मुल आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि बात करेंगे पीएम की या वजीर दाखिला की, उनका मानना है कि स्टेटहुड तो हम देंगे ही। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी पार्टियां हैं वो इस बात का क्रेडिट लेना चाहती हैं स्टेटहुड के हवाले से अगर स्टेटहुड बहाल होता है? देखिए, स्टेटहुड के लिए पहले ही पीएचईडी का मौक़िफ़ है वो क्लियर क्रिस्टल है कि ये प्राइम मिनिस्टर। तजम्मुल आपको यहाँ रोकना चाहूंगा क्योंकि एक बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आल पार्टी मीटिंग से कबल एनसी लीडर आगा रूहुल्लाह का एक ट्वीट सामने आया है। सियासी जमातें दिल्ली में नहीं कश्मीर में वजूद तलाश करे, ये आगा रूहुल्लाह की जानिब से ट्वीट किया गया है। ताकत और लालच से दूर रहे सियासी जमातें, रूहुल्लाह ने अपने ट्वीट में जाहिर किया है। समाजी राब्ता साइट ट्वीट पर ट्वीट करते हुए साबिक काबिनी वजीर आगा रूहुल्लाह का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें उन्हें नई दिल्ली में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर अपना वजूद तलाश करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जहां एक स्टैंड पहले ही, वहीं दूसरी तरफ से इस तरह का ट्वीट आगा रूहुल्लाह की तरफ से, जहां उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी सियासी जमातें हैं उन्हें नई दिल्ली के बजाय जम्मू कश्मीर या वादी के अंदर ही अपना वजूद जो है तलाश करना चाहिए। तजम्मुल आपसे जानना चाहूंगा, दूसरी तरफ से आगा रूहुल्लाह की जानिब से ट्वीट, जम्मू कश्मीर की जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, लीडरान हैं, उन्हें जो है लालच नहीं करनी चाहिए बल्कि दिल्ली के बजाय उन्हें वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर के अंदर अपना वजूद जो है वो तलाश करना चाहिए। इस ट्वीट को कहां पे देखते हैं? देखिए, आगा सईद रूहुल्लाह का ट्वीट जो है ये बड़ा पॉलिटिकली लोडेड ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरों को नई दिल्ली में अपनी एग्जिस्टेंस या मौजूदगी नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि जम्मू कश्मीर में ही उन्हें अपनी सियासी वजूद के लिए लड़ना होगा। दूसरी तरफ तारक हमीद कर्रा का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि जो कुछ दे रहे हैं उस पर बात होगी, जो आप मांग रहे हैं उस पर बातचीत कभी नहीं हो सकती है। यानी जिस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक तर्जुमान आला आगा सईद रूहुल्लाह के ट्वीट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज गुप्कार डिक्लेरेशन के लिए, पीपल्स अलायंस फॉर गुप्कार डिक्लेरेशन के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रहिएगा। नई दिल्ली में आप मुसलसल राब्ते में रहे थे,
मुसलसल राब्ता बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज आपके मौक़िफ़ में नरमी आ जाती है तो कई लोग आपको आने वाले इंतखाबात में किसी भी तरह के होंगे, म्युनिसिपैलिटी से लेकर पार्लियामेंट तक, शायद आपको उतना लाभ उसका नहीं मिल सकता। अगर रूला ने क्लियर मैसेज दिया कि जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों को अपना वजूद ढूंढने के लिए जम्मू कश्मीर में ही रहना होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना होगा, और नई दिल्ली की तरफ से जो राब्ता कायम किया गया है इन्विटेशन के तौर पर, आल पार्टी के तौर पर, इसमें आगा रूला और बाकी लीडरान की राय जो है वो कदर मुख्तलिफ है, वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। इसके माने ये हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को किसी भी कंपल्शन में, मजबूरी में, दबाव में आकर इस मीटिंग को खत्म नहीं करना होगा, बल्कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के अवामों की उमंगों और तर्जमानी करते हुए जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। 4 अगस्त 2019 1 करोड़ जो लेटेस्ट सेंसस हमारे पास है, 1 करोड़ 30 लाख के करीब जम्मू कश्मीर की आबादी पहुंच गई है, और इस आबादी को ज्यादा देर तक यूनियन टेरिटरी या जेर इंतजाम इलाके में नहीं रख सकते हैं। गालिबन जिसका माना यह है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पर पॉलिटिकल लीडर्स का रीच आउट के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अब इस पार्टी पर भी बड़ा चैलेंज होगा। लोग बाहर देख रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ने पहले ही पीएचईडी पर जबरदस्त एतराजात किए थे। उसके बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठा होने का मतलब नई दिल्ली इकट्ठे जाने का नहीं था, बल्कि 4 अगस्त 2019 की बदलती तारीख के खिलाफ एक पुरअमन जदोजहद चलानी थी, जिसका गालिबन जिसकी वजह से नहीं चला पाए। बीजेपी तो यहाँ तक इस एरिया को, इस चीज को गुप्कार गेम के नाम से ताबीर करती थी। बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल आपका। ये थे श्रीनगर से सईद तजम्मुल तफसीलात फराम कर रहे थे, जहाँ आज पीएचईडी की जानिब से एक अहम बैठक बुलाई गई है, एक अहम मीटिंग, आल पार्टी मीटिंग से कबल ही पीएचईडी की जानिब से श्रीनगर के अंदर मीटिंग तलब की गई है। वहीं साथ ही साथ इस मीटिंग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आगा रूला की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया, जहां उन्होंने कहा कि लालच के बगैर ही जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों को वादी के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जो है वजूद तलाश करना चाहिए। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, आप इस आगा रूला की जानिब से जो ट्वीट किया गया है, कि आप इस ट्वीट को कहां पे देखते हैं? इससे पहले भी आगा रूला की जानिब से इस तरह के बयान भी सामने आए हैं। देखिए, जहाँ तक आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की आप बात करेंगे, युवा नेता है, नौजवान है, और उनकी एक बड़ी बात जो है वो ये है कि वो काफ़ी क्लोज माने जाते हैं उमर अब्दुल्ला के भी, और काफ़ी क्लोज माने जाते हैं फारूक अब्दुल्ला के भी। उसके बावजूद वो पार्टी तर्जुमान थे, लेकिन पार्टी तर्जुमान की हैसियत से उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया, उन्होंने कहा कि देखिए जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जो हक गोई करनी चाहिए शायद उसमें कोताही हो, इसलिए वो थोड़ा सा दूर रहेंगे। और पार्टी को लगातार उन्होंने कहा बजाय दिल्ली को देखने के हमने जम्मू कश्मीर के एस्पिरेशंस को देखना होगा, जम्मू कश्मीर के अवाम की आरज़ू को देखना होगा, और उन्हीं को हमने आगे बढ़ाना होगा, न कि उन खाकों में रंग भरना होगा जो दिल्ली से भेजे जाते हैं। तो ये उनका एक बड़ा स्टैंड था। 5 अगस्त के बाद लगातार, चाहे उमर अब्दुल्ला के सामने बड़गाम के अंदर मीटिंग हुई और वहां पर उन्होंने कहा, या आज जिस तरीके से उनका ट्वीट सामने आया है जो कल से काफी वायरल हो रहा है, इसमें भी उन्होंने उसी चीज की अक्कासी की है जो 5 अगस्त के बाद आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी करते आए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की आवाज है? नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर खाने जब आप देखेंगे तो जितने भी नौजवान नेता आगा रूहुल्लाह जैसे वहां पर है, तो वो डिसेंट नोट पर है इस वक्त कि अगर आपने दिल्ली जाना है, दिल्ली के साथ बात करनी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वी शुड बी वेरी क्लियर ऑन इट कि व्हाट इज द टॉप ऑफ द एजेंडा, क्या है, कैसे आगे बढ़ना है और क्या कुछ करना है। और साथ साथ जो लोगों से छीना गया है, जो चीजें उनके हाथ, जो उनका हक था, उस हक को दिलाने के लिए मोबिलाइजेशन पॉलिटिकल मूवमेंट की क्या है और कहां पर क्या कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो लगातार उमर अब्दुल्ला के सामने भी और फारूक अब्दुल्ला के सामने भी आगा रूहुल्लाह मेहदी ने सामने रखी है। तो ये नई बात उनकी नहीं है, लेकिन जरूर अपने अंदर की बात आगा रूहुल्लाह मेहदी ने ट्वीट के जरिए से सामने रखी है। और आपसे जानना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला की खामोशी एक तरफ, जहां ऑल पार्टी मीटिंग और लगातार मीटिंगों का सिलसिला, उमर अब्दुल्ला की खामोशी, आगा रूहुल्लाह का ट्वीट, क्या माना जाए कि पीडीपी के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर ही तजाद होने के इम्कानात है या खदशात है? जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो इस चीज को आप मान लीजिए कि ऑल इज नॉट वेल इन पीपल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस जी। चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब जितनी भी कोशिश करें यह कहने के लिए कि हम सब एक पेज पर है, अंदर खाने की बात यह है जो लगातार मशावरत 3 दिन तक चली है उसमें भी इख्तलाफ हुए हैं। और पार्टी के अंदर इख्तलाफ होना अच्छी बात होती है, जमहूरियत की जड़ें उससे मजबूत होती हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से एक बड़ा कार्ड पीडीपी की तरफ से खेला गया और यह कहा गया कि पीएचईडी के सीनियर लीडर जो है फारूक अब्दुल्ला चेयरमैन है, वो हतमी फैसला लेंगे जी क्या करना है, किसको जाना है, कैसे करना है, तो उसके बाद सारी गेम जो है वो फारूक अब्दुल्ला के हाथ में आई है। सीनियर मोस्ट लीडर है,
काफी बड़ा तजुर्बा उनका है। 47 के बाद के नशेबु फराइज को फारूक अब्दुल्ला जैसा सियासतदान जानता है, उन्हें पता है कि कब क्या कुछ हुआ है, उनके वालिद से क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, और आगे जो सियासत है वो कैसे होनी है ये भी उसका भी उनको लगातार अंदाजा भी है, और उसकी अक्कासी भी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्रामों में की, और हमारे एक इंटरव्यू में भी उन्होंने 5 अगस्त के पूछे गए सवाल के जवाब में की थी। लेकिन अब आगे रोडवे क्या है वो बड़ी परेशानी है इस वक्त। लेकिन हमारे सोर्सेज जरूर ये बता रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला अलॉन्ग विद हिज टीम वो दिल्ली आएंगे जी, बात करेंगे, लेकिन उसके बाद होगा क्या ये बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर आपका। ये थे इशफाक गौहर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, बात कर रहे थे जहाँ आज PAGD की जानिब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग हो रही है। वही साथ ही साथ आगा रोहला ने आल पार्टी मीटिंग के हवाले से एक ट्वीट किया है, सियासी जमातें दिल्ली में नहीं कश्मीर में अपना वजूद तलाश करे और ताकत और लालच से दूर रहे सियासी जमातें। ये आगा रोहला की जानिब से समाजी राबता साइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।